हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे फ्रेंड्स। और मैं भी अच्छी हूँ। तो आपका अपने न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, दिन है शुक्रवार का और हुआ है सुबह का समय लगभग फ्रेंड्स यहाँ पर ना 9 से 9:30 बज गए होंगे और मैं यहाँ पर बना रही हूँ आज खाना। तो फ्रेंड्स, आज का खाना मेरा बहुत ही लेट हो चुका था क्योंकि सुबह से ना हमारे यहाँ किसी की डेथ हो गई थी, मतलब हमारे माता जी के भाई की। तो माता जी वहाँ पर जा रही थी, तो वही उसी वजह से ना थोड़ा सा हमें लेट हो गया था खाना बनाने में। तो उनको चाय बना के पिला के और मैं उनको भेज दी हूँ मिट्टी में, तो वो चली गई हैं। और उसके बाद में फिर ना मैं बर्तन साफ की, झाड़ू लगाई। और साफ़ सफाई का काम फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा होता है क्योंकि आंगन झाड़ो, फिर अंदर और पूरा आजू बाजू झाड़ो, तो फिर बहुत टाइम हो जाता है सफाई। ख़ास तौर पे मुझे ना सफाई करने में बहुत टाइम लग जाता है। फिर बहुत टाइम हो गया था मुझे और इसके बाद मैं खुद फ्रेश हुई। तो फिर मैं सोची कि चलो गोबर फेंक ही देती हूँ ऐसा करके, क्योंकि माता जी तो थी नहीं, वो सुबह से ही चली गई थी। तो गैया बच्चे को बाहर निकाले और उसके बाद फिर गोबर कूड़ा किए और उसके बाद फिर मैं नहाई धोई और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर बना रही हूँ खाना। तो इसी कारण से मेरा जो आज खाना है वो बहुत लेट हो चुका था। तो यहाँ पर ना फ्रेंड्स, मैं जैसे ही सब्ज़ी फ्राई कर रही थी तो वैसे ही ना चावल ही मेरा हो चुका था। तो फिर मैं चावल को एक साइड पसाने लगी, तो वही हस्बैंड जी से बोली थी कि आप सब्ज़ी फ्राई कर दो ऐसा करके, क्योंकि मैं तेल में प्याज डाल चुकी थी और प्याज भी मेरा हो चुका था और एक साइड में मैं चावल पसा रही थी। तो फिर मैं बोली थी, तो वही हस्बैंड जी सब्ज़ी फ्राई करने में अभी लगे हुए थे। तो फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ कुंदरू और आलू की सब्ज़ी। तो आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो में, और मेरे वीडियो आप लोगों को कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। अगर थोड़े से भी अच्छे लगते हों तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम ही मैंने कुंदरू और आलू की सब्ज़ी बनाई थी और बहुत ही स्वादिष्ट लगा था। वैसे तो जब हम लोग छोटे थे ना तो कुंदरू बहुत खाते थे, लेकिन अभी ना हमारे गांव में कुंदरू देखने को नहीं मिलते हैं। और जिस साइड फ्रेंड्स कुंदरू लगे हैं ना उस साइड मैं ही नहीं जाती हूँ, और जब मैं छोटी थी तो बहुत जाती थी। तो कुंदरू ना मैं बहुत खाती थी, लेकिन अभी ना बहुत साल हो गए हैं तो मैं कुंदरू की सब्ज़ी खाई ही नहीं थी। और पहले भी ना मैं कुंदरू तो नमक में ऐसे ही खा लेती थी, सब्ज़ी में खाई ही नहीं थी। तो वही फर्स्ट टाइम ही बनाई थी, तो बहुत ही स्वादिष्ट कुंदरू बना था। तो कोई ना हमारे घर सब्ज़ी बेचने के लिए आए थे, तो वो मतलब देने लगे थे कि ख़रीद लो ऐसा करके। तो मेरा तो मन नहीं था, लेकिन फिर भी मैं सोची कि चलो फर्स्ट टाइम मैं बना के खा के देखती हूँ कि कैसा सब्ज़ी लगता है कुंदरू का ऐसा करके। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ना शाम का समय हो गया है, तो शाम की मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो मैं ना पर्ची में झाड़ू लगा दी हूँ और उसके बाद देखी आंगन में आ गई हूँ खराटा लगाने के लिए। तो शाम सुबह यही होता है कि साफ़ सफाई तो करना ही होता है शाम के टाइम और सुबह के टाइम। बाकी तो मैं जब मन तब झाड़ू लगाती ही रहती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि जो मेरे बच्चे हैं ना बहुत ही ज़्यादा कचरा फैलाते हैं। तो झाड़ू तो मेरा लगता ही रहता है, लेकिन जो शाम का झाड़ू होता है सुबह का वो तो अनिवार्य ही होता है। और आप लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ कितनी तेज़ तेज़ की हवाएं चल रही हैं और बारिश भी हो रही है। तो हमारे यहाँ ना बहुत ही ज़्यादा की ठंडी लग रही है फ्रेंड्स अभी के समय में, क्योंकि हवाएँ जो है ना बहुत तेज़ तेज़ की ही चल रही हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ना मैं सीधे शाम को मिल रही हूँ। तो दोपहर के टाइम में खाना खाई, खाना बनाने के बाद में, और फिर सिलाई की, और सिलाई करके जस्ट मैं उठी हूँ और वही मैं झाड़ू और खराटा अभी लगा रही थी। और उसके बाद फ्रेंड्स मैं नहीं खाना खाई, और खाना खाने के बाद मैं बर्तन साफ़ की, और बर्तन साफ़ करने के बाद में देखी अभी ना मैं भिंडी तोड़ने में लगी हुई हूँ। तो मैं ना भिंडी आलू की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो भिंडी तो हमारे बाड़ी में ही लगे हुए हैं, तो वही मैं भिंडी तोड़ने में अभी लगी हुई हूँ।
और फ्रेंड्स अभी ना इस वर्ष हमारे जो भुट्टा है ना, इनमें पता नहीं कीड़ा क्यों लग गए हैं। तो कीड़ों की वजह से ना हम लोगों ने भुट्टों को ना पहले ही तोड़ लिया है और कुछ भुट्टे ही बचे हुए हैं हमारे, और भुट्टे तोड़ तोड़ के और जो उनका ढेटा है ना उनको हम लोगों ने गाय को खिला दिया है। क्योंकि भुट्टों को ना अगर हम बहुत देर तक रखते तो जितना अभी हम लोग खाए हैं ना उतना भी नहीं मिलता, क्योंकि इतने ज़्यादा कीड़ा लग गए थे जो पूरे भुट्टा को ख़राब कर चुके थे। तो इस बार पता नहीं फ्रेंड्स ऐसा क्यों हुआ हमारे भुट्टों के साथ में। तो पिछले बार ना हमारे बाड़ी में बहुत ही ज़्यादा भुट्टे हुए थे। और अभी देखिए फ्रेंड्स शाम का समय हो गया है, बस थोड़ी देर के बाद में अंधेरा ही होने वाला है, लगभग 6 बजे का समय हुआ होगा। और यहाँ पर देखिए कितनी मतलब बारिश हल्की हल्की हो रही है, आप लोग को थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। और आप लोग उस साइड देख सकते हैं कितनी मतलब बादल छाए हुए हैं, सफ़ेद सफ़ेद से लग रहे हैं, और हवाएं भी तेज़ तेज़ की चल रही हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा लग रहा था फ्रेंड्स। और जब मैं चूल्हे में खाना बना रही थी ना तो बहुत ही प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि जो हमारा चूल्हा है वो खुले में है, तो वहाँ पर ना हवाएं चल रही थी, तो बहुत मतलब आग इधर उधर भाग रहा था, तो मुझे खाना बनाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। और फ्रेंड्स अभी ना मैं आग जला दी हूँ, और आग जलाने के बाद में ना चावल भी मैं चढ़ा दी हूँ। और चावल मुझे थोड़ा सा ही बनाना था, क्योंकि हस्बैंड जी बोल रहे थे कि पराठा बनाओ ऐसा करके, तो मुझे पराठा भी बनाना था। तो यहाँ पर ना ये बच्चे लोग बोल रहे थे कि हमें ठंड लग रहा है तो हमें स्वेटर पहना दो ऐसा करके, तो इन्हीं के लिए मैं अभी स्वेटर निकालने में लगी हुई थी। और ये ना थोड़ी देर पहने फ्रेंड्स, तो थोड़ी देर पहनने के बाद बोलने लगी गर्मी लगने लगी हमको ऐसा करके, और फिर उतार के अलग कर दिए। तो बच्चों का जो नाटक होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा होता है, और आजकल ना मैं बहुत ही ज़्यादा थक जाती हूँ। और एक सिस्टर का कमेंट्स था कि आपको क्या हो गया, आप इतना ज़्यादा काम क्यों करती हैं ऐसा करके। तो फ्रेंड्स घर का काम है वो तो मुझे करना ही पड़ेगा, और उसके साथ साथ मुझे ना एक्स्ट्रा में लगता है सिलाई का काम, और सिलाई का काम मैं नहीं करूँगी तो फिर मेरे पास में 2 पैसे कहाँ से आएंगे। और इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं ना कि मैं क्या बताऊँ आपको, मैं मैनेज नहीं कर पाती हूँ इतने ज़्यादा काम। वैसे तो मैनेज में जैसे तैसे कर लेती हूँ, लेकिन इतना काम करते करते ना मैं थक जाती हूँ। तो अभी देखिए मैं खाना बनाने में यहाँ पर लगी हुई हूँ, और खाना हमारा बन गया है सब्जी और पराठा और चावल, और हम सभी लोग यहाँ पर बैठकर खा रहे हैं। और जो हमारा मनु है ना वो इस साइड बैठा हुआ है किनारे में। तो वही एक सिस्टर बोल रही थी कि आप इतना ज़्यादा काम क्यों करती हूँ ऐसा करके। तो फ्रेंड्स मैं सिलाई का जो काम है मेरा ना वो मुझे करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है, तभी 2 पैसे मेरे पास में आएंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी इतना नहीं कमाते हैं कि मैं उन्हीं के भरोसे बैठी रहूँ। तो ग्राहक भी ऐसा होता है ना कि मेरे भरोसे वो ब्लाउज साड़ी दे देते हैं कि हम हैं तीज त्यौहार में मिल जाएंगे ऐसा करके, मतलब मेरे ऊपर विश्वास करके। तो मुझे ना उनका विश्वास रखना पड़ता है, भले चाहे मैं कितना ही मेहनत मतलब मुझे क्यों ना लग जाए, लेकिन मुझे उनके ब्लाउज तैयार करके और समय में देना ही होता है। और यहाँ पर हम सभी लोग मिल के खा रहे हैं खाना, और कुछ बातें भी हो रही थी, तो वही हम लोग यहाँ पर हंस भी रहे थे। और हमारी माता जी तो आज है नहीं, तो हम 5 लोग ही मिलकर खाना खा रहे हैं, और हमारा मनु यहाँ पर किनारे में बैठा हुआ है। तो फ्रेंड्स कुछ ऐसा ही दिन मेरा बीत जाता है, और इसके बाद मुझे अभी सफाई करनी है, सफाई करने के बाद मुझे अभी करनी है सिलाई। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे अगले एक अच्छे से वीडियो में, जब तक के लिए